नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह। महेंद्रगढ़ शहर में वैसे तो समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन पिछले दिनों कुछ सड़कें बनाई गई उनमें काफी खामियां भी रही है। लेकिन एक जो समस्या पिछले काफी वर्षों से है वो है महेंद्रगढ़ से नारनौल के लिए जो पुराना रोड है, जिसको कि गंगा पांडे हॉस्पिटल का रोड भी आज के समय में कहा जाता है, जो शिव कॉलोनी का रोड है। इस सड़क की हालत क्या है? पिछले दिनों काफी बार आपको ये चीजें दिखाई गई, लेकिन आज ये खबर दिखाने की पीछे विशेष वजह है। और वजह यह है कि जिस प्रकार से अभी हाल ही में नगरपालिका के नवनियुक्त चेयरमैन बने हैं, लोगों को उम्मीदें थी कि चेयरमैन बनने के बाद समस्याओं का जो समाधान है होना शुरू हो जाएगा। और उम्मीदें उस समय और ज्यादा प्रबल हो गई थी जब इस सबसे प्रमुख समस्या को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, नवनियुक्त चेयरमैन रमेश सैनी और इसके साथ साथ उन्होंने वहां के तमाम अधिकारियों को साथ लेकर के मौका मुआयना किया और साथ में यहां नारियल फोड़ करके इस कार्य को शुरू करने का घोषणा की थी। लेकिन 1 माह से भी अधिक का समय हो चुका है, समस्या जस की तस बनी हुई है। आज भी इस सड़क मार्ग पर 1.5 से 2 फुट का गंदा पानी खड़ा रहता है। और जब बरसात का समय होता है, जब बरसात ज़्यादा होती है, तो यहाँ की समस्या और विकराल रूप ले लेती है। इस समस्या से, इस सड़क से गुजरने वाले लोगों को तो जहाँ परेशानी होती है, सबसे अधिक परेशानी होती है यहाँ रहने वाले लोगों को। शिव कॉलोनी और आसपास रहने वाले लोगों को यहाँ इस गंदे पानी से आने वाली दुर्गंध से ऐसा हो गया जैसे उनके दिमाग में रम चुकी है। दुर्गंध को तो जैसे तैसे सहन भी करें लोग, लेकिन इस गंदे पानी में पनपने वाले मक्खी मच्छरों से बीमारियां फैलने का डर अलग से बना हुआ है। जिस समय पूर्व शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी, उस समय लोगों को लगा था कि नया चेयरमैन बना है रमेश सैनी, और जिस तत्परता से चेयरमैन बनने के बाद नारियल फोड़ा गया है, तो शायद कार्य भी उसी तत्परता से शुरू होंगे। लेकिन लोगों को निराशा हाथ लगी और अब मंगलवार को जब उपायुक्त का महेंद्रगढ़ में जो कैंप लगता है, उसमें शहर के प्रबुद्ध लोग पहुंचे और इस समस्या को लेकर एक ज्ञापन दिया। और ऐसा नहीं है कि यह ज्ञापन कोई पहली बार दिया गया है, शहर के प्रबुद्ध लोग बहुत बार इस प्रकार के ज्ञापन देते रहते हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। समस्याओं के समाधान नहीं होने की बड़ी वजह क्या है, ये लोगों के समझ नहीं आ रही कि आखिर शहर में नगरपालिका है, नगरपालिका के पास कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जन स्वास्थ्य विभाग उनके अधिकारी हैं। ये सब इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, जिनसे आम जनता को आए दिन 2-4 होना पड़ता है, इनको लेकर के संजीदा क्यों नहीं, इनको लेकर के ये इतने एक्टिव क्यों नहीं होते? आखिर क्या कारण है कि लोग आए दिन इन समस्याओं से, इस गंदे पानी से आए दिन निकल रहे हैं? आए दिन बरसात के समय में जब ये पानी, इसका स्तर 3 से 4 फुट तक बढ़ जाता है, तो वहां दूर तक घर और जो प्रतिष्ठान है उनके अंदर भी चला जाता है। इस प्रकार के गंदे पानी में जहां सीवरेज ओवरफ्लो हो जाता है, सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर जमा है, बरसात के समय में और पानी आ जाता है। आखिर ये अधिकारी अपनी जिम्मेवारी से दूर क्यों भाग रहे हैं? इन अधिकारियों को आम जन की समस्याएं नहीं दिखाई दे रही। शहर के प्रबुद्ध लोगों ने जिला उपायुक्त से मांग की है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, और जिला उपायुक्त ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले कितने दिनों में, जिस तरह से नारियल फोड़ने के 1 माह बाद भी समस्या के लिए अभी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ,
जिला उपायुक्त महोदय कितने दिनों बाद इस कार्य को करवाते हैं, नगर पालिका के अधिकारियों से बात करते हैं, जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोई दिशा निर्देश देते हैं, या फिर यूं ही जिस प्रकार से अधिकारियों के चक्कर लगाती रहती है आम जनता, अपनी समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाती रहती है आम जनता, उसी प्रकार से ये बरसात का मौसम भी निकल जाएगा और बरसात के बाद पानी का स्तर कुछ कम होगा। लेकिन इतना निश्चित रूप से है कि इस शिव कॉलोनी के जो गंगा पांडे हॉस्पिटल के लिए सड़क जाती है, इस सड़क का पानी कभी सूखता नहीं और जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं होगा इसका पानी सूखने वाला भी नहीं है। देखिए, गंगा देवी पांडे आई हॉस्पिटल रोड पर शिव कॉलोनी, राज गार्डन, मूर्ति नगर, प्रताप भवन धर्मशाला के आगे बहुत दिन से सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर खड़ा हो जाता है और एक बहुत बड़ी झील उसकी गंदे पानी की, बदबूदार पानी की वहाँ बनी हुई है। तमाम वहाँ के नागरिकों ने, कॉलोनी के लोगों ने, दुकानदार भाइयों ने कई बार लिखित में नगर पालिका को, पब्लिक हेल्थ को, एसडीएम साहब को, उपायुक्त महोदय को अनेकों बार लिखित में टेलीफोन से, यहाँ तक कि सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इस समस्या से बहुत बार अवगत करवाया, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। उस रोड पर अब भी आप जाएं, 2-2, 3-3 फीट पानी खड़ा हुआ है और लगभग 1 किलोमीटर तक वो गंदा पानी खड़ा है। पूरे का पूरा पानी सीवरेज का है, सीवरेज ओवरफ्लो होकर आता है और पानी रोड पे आ जाता है। इसी बारे में आज हम सभी लोग आदरणीय माननीय उपायुक्त महोदय से मिलने आए थे और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जल्दी इसका स्थायी समाधान करवाया जाएगा। अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, पूर्व मंत्री, भाजपा के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता जी, उस पानी को देखने आए थे और उनके साथ नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय रमेश सैनी जी भी थे और उन्होंने कहा था कि 3 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा और उन्होंने एक नारियल भी फोड़ा था। कमाल की बात यह है, देखिए आप, एक सड़क का पानी निकालने के लिए, जो सड़क पर पानी इकट्ठा है उसके लिए नारियल फोड़ा जा रहा है। नारियल फोड़ के उस पानी निकालने का उद्घाटन किया उन्होंने, जैसे कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक अरबों खरबों रुपए की कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई फैक्ट्री बन रही है, उसका नारियल फोड़ा गया। और हमारे उधर के नागरिक तो ये कहते हैं कि शायद हो सकता है ये पानी सूख जाता, पानी निकल भी जाता, जैसे भोले शंकर की जटा से गंगा जी निकलती हैं और गंगा जी चलती ही रहती हैं, ऐसे शर्मा जी ने जो नारियल फोड़ा ये उसका पानी है जो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है और सारी चलता ही रहेगा और पब्लिक परेशान है। ना नगर पालिका सुन रही है, ना पब्लिक हेल्थ सुन रहा है, ना कोई अधिकारी सुनता है, ना कर्मचारी सुनता है। राम जाने कैसी सरकार है, कैसी नगर पालिका है। वो कहता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, नगर पालिका कहती है पब्लिक हेल्थ का काम है, पब्लिक हेल्थ कहता है पीडब्ल्यूडी का है, पीडब्ल्यूडी कहती है नगर पालिका का है। भगवान जाने क्या होगा। जब अभी चेयरमैन के चुनाव थे और जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन आदरणीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने सैनी सभा में कहा था कि रमेश सैनी को सीट पर बैठते ही पहली कलम से ये गंगा देवी पांडे हवाई हॉस्पिटल, राज गार्डन के सामने खड़ा होने वाला पानी, इसका समाधान पहली कलम से किया जाएगा। अब हम बहुत दिन से इलाके की जनता उस पहली कलम का इंतजार कर रही है। हे प्रभु, वो पहली कलम आए और हमारा कल्याण हो जाए। आज क्या आश्वासन दिया आपको डीसी साहब ने? आज जी डीसी साहब ने हमारे सामने ही, पब्लिक हेल्थ का तो कोई कर्मचारी था नहीं यहाँ मौजूद, नगर पालिका के सचिव महोदय थे, उनको बुलाकर उपायुक्त महोदय ने उनको अपनी तरफ से भी, उपायुक्त महोदय ने सुझाव दिया उनको कि इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, कैसे नहीं, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। और एसडीएम साहब के नाम वो जो हमारा प्रार्थना पत्र था उन्होंने मार्क कर दिया है और उन्होंने कहा है कि निश्चित ही मैं भी, हमने उनको याद दिलाया कि उपायुक्त महोदय आप भी 1 वीक पहले उसी पानी से गुजरे हैं, तब उनको याद आया कि हाँ मैं पानी से गुजरा हूँ और ये वही पानी है क्या। तब उन्होंने कहा है कि मैं इसका जल्द ही समाधान करवाऊंगा। 40 से ज़्यादा शिकायतें थी, डिफरेंट टाइप की है, गलियों के कब्जे या आपसी झगड़े में किसी का ज़मीन लगती है या ऊंचा नीचा है तो उसी कारण जब रास्ते में दिक्कतें आ जाती हैं उसके बारे में शिकायतें थी। कुछ शिकायतें कोई पहले कोर्ट का फैसला हुआ इसके बारे में थी कि उसको लागू करवाने के बारे में, और बहुत सी नापतोल की और शहर की, खास करके सीवरेज का पानी जो है ना वो सड़क पे आ जाता है, पूरा निकल नहीं पाता, इस बारे में थी।
मौके पर उनको समझा भी दिया है और सारे ऐसा है लोगों का कि वो कुछ संतुष्ट भी थे, कुछ उनको चेकअप करने का एसडीएम से चेक करवाएंगे या उनके विभाग के सीनियर ऑफिसर को देकर के ना और उसका समाधान करवाने की कोशिश की जाएगी। अभी तक काफ़ी समाधान हुए, ऐसा नहीं है, कुछ टिकलिस्ट चीज़ें आती है, उसकी नापतोल और अधिकारी को भेजकर उनकी रिपोर्ट लेकर ना और उनका समाधान। बहरहाल देखना ये होगा कि जिला उपायुक्त कितनी जल्दी इस कार्य के लिए नगर पालिका और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी इन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार।